हाँ जी बच्चों, तो अब आ चुका है तीसरा क्वेश्चन। पढ़ तो लिया ही होगा, आइडिया भी लग ही गया होगा, इजी है, बस थोड़ा आराम से सिस्टमैटिक चलने की जरूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को में हम लोगों को क्या क्या बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं पहले। कितने पार्टनर? हे भगवान, फिर 3 पार्टनर, जगह कम है, कैसे करेंगे? Sanjay, Madhav and Bijoy are partners in a registered firm. Balance of their capital account on 1st April 2014. तो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2015। क्वेश्चन में पूरा लास्ट लाइन देख लें, क्या क्या बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, यस, एंड अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन क्लियर है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है। स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्मेट बना के रख लें, फिर आगे चलते हैं। मैं इस बार पार्टनर्स कैपिटल के लिए थोड़ी सी जगह ज्यादा दे रहा हूं, इसको और थोड़ा इधर कर लेता हूं, ऐसे थोड़ी ज्यादा जगह हो जाएगी। बना लेते हैं जिससे क्लियर रहे। ये लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 था ना? यस सर, 14 ही था, तो 15 होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ क्या लिख रख लिया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। 3 पार्टनर्स हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों, पिछला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, है ना? सॉरी, लेकिन आपको पता है कि दोनों क्वेश्चंस बड़े थे, सॉल्व करने में थोड़ा तो टाइम लगता है बेटा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, वैसे आप लोग ने तो बढ़ा के देख ही लिया होगा मतलब की चीज़। संजय, माधव, बिजॉय, इधर भी कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं, संजय, माधव, बिजॉय, एसबीआई, ठीक, एसएमबी, संजय, माधव, बिजॉय, यस। अब शुरू करते हैं। बिजॉय शैल बी क्रेडिटेड विद अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ। ठीक है, बिजॉय को सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%। अच्छा, आफ्टर प्रोवाइडिंग 1 and 2 मेंशन अबव and after making a provision for extra remuneration mentioned in this para। अच्छा, यानी कि सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो, उसके बाद एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना है, किसको देना है? टू बिजॉय, entitled to 5% of all the profit in excess of 7,000। यानी कि पहले सैलरी दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर लो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देनी है। लेकिन कैसे देनी है? एक्सेस प्रॉफिट 7,000 से ऊपर का। सर नहीं समझ में आया सर, क्या है ये? अभी करते हैं, बताते हैं, बस यही खास लाइन है। माधव is to have 1/5 of the profits after charging all amounts under 1, 2, 3 above and in this para। माधव को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, लेकिन खास बात, माधव का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिजॉय और संजय के साथ जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में लगाते आए हैं वैसे नहीं लिखा है। इनका प्रॉफिट देना है सब देने के बाद, और इनका खुद का डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के बाद। याद है कुछ बात? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वाली एक बार बताई थी, फर्क होता है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें वो फर्क आता है, मजेदार। चलो, द बैलेंस ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड, इतना देने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा वो डिवाइड करो संजय और बिजॉय में इन द रेशियो ऑफ 7:1। अच्छा, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माधव का 1/5 है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविजिबल प्रॉफिट, जो वो ले जाएगा ऑफ हिज ओन। मजेदार है ना? बढ़िया क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लिख ले,
थोड़ा पहले बेसिक काम पूरा कर लें. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. चलो बताओ कितनी कितनी थी भाई कैपिटल. सर कैपिटल है 25, 15 एंड 5. वेरी गुड. मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ 25, 15 एंड 5. आप समझ गए ना, मैंने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखी. ठीक है, सामने लिखने फिर जगह नहीं बचती. चलो अब आगे पढ़ते हैं. बिजॉय contributed as additional capital. संजय has withdrawn. कैपिटल विड्रॉन नहीं है यह. ठीक है, संजय has withdrawn 2000 on 1st August, 1600 on 31st December, whereas Bijoy did not withdraw any amount. Madhav has withdrawn 400 at the end of each quarter. यानी कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है. इतना सा है, बोनस कमीशन नहीं है. मैं लिख के चलता हूं यहाँ पे 40,500. खूब आराम से देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सॉल्व होगा. टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है. अब पहले लिख लें टू सैलरी. अब तुम भी जानते हो किसको देनी है. सर सैलरी बी को देनी है. बी सैलरी, बी इज कैपिटल. कितना देना था बेटा. सर 300 पर मंथ देना है सर, तो 3600 हो गया. आई होप तुम्हें क्लियर है. यस सर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. किसको देना है सर. तीनों को. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, संजय, माधव, बिजॉय. कैपिटल कैपिटल कैपिटल. कैलकुलेट कर लिया जाए. चलो 10% पर आना. बिजॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल बाय बैंक. बिजॉय ने कंट्रीब्यूट किया. कितना कंट्रीब्यूट किया सर. 5000. वेरी गुड. शुरू करें. ठीक, चलो यहां पे करते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. संजय की कैपिटल थी 25,000. क्या संजय ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉ की है. सर नहीं की है. तो सिंपली 25,000 का कितना परसेंट लगेगा. 10%. माधव का क्या हिसाब है सर. 15,000 कैपिटल थी और सर 10% इंटरेस्ट था. बिजॉय जी का क्या हिसाब है सर. बिजॉय जी का तो कुछ ऐसा हिसाब है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो बिजॉय जी ने सर 5,000 लगाई थी और फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च इन्होंने 5,000 और लगा दिया सर. तो इनकी कैपिटल 10,000 हो गई सर, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में 5,000 और लगा दिया था. अच्छा, तो इसका 10% निकालेंगे 6 मंथ्स का और इसका भी 10% निकालेंगे 6 मंथ्स का. यस सर. तो बेटा बताओ सर ये 2500 होगा, ये 50. बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, परेशान ना होना. ये कितना हो जाएगा सर. ये 250 हो जाएगा सर. ये कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ सर. ये 500 हो जाएगा. टोटल कितना हो जाएगा सर. 750. ओके. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है 2500, 1500 और 750. हो गया. ठीक. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया. समझ आ रहा है. यस सर. लिखते भी चले, डुअल एस्पेक्ट भी पूरा कर देते हैं. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 1500, 750. सर सैलरी नहीं लिखे. सॉरी मेरे बच्चे. लो भाई सैलरी किसको देना था सर. बी को. लो अभी ठीक है, नाराजगी तो नहीं. तो मैं सैलरी भी देते हूँ. ये लीजिए. अब क्या करेंगे बताइए सर. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बची है और कमीशन, वो मतलब रेम्यूनरेशन. तो अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स.
सबसे पहले संजय भैया ने अगस्त में निकाला और दिसंबर में निकाला। डिफरेंट अमाउंट्स, डिफरेंट डेट्स, मेथड, प्रोडक्ट। तो हम लोग बात करेंगे संजय की। डेट, अमाउंट, टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट तुम खूब जानते हो। डेट 1 अगस्त, अगली डेट 31 दिसंबर। वेरी गुड। अमाउंट 1 अगस्त से कितना होगा जल्दी से बता दो। रिटर्न से 2000 ऑन 1 अगस्त। अच्छा, और 31 दिसंबर से 1600। वेरी गुड। टाइम इंटरवल अगस्त से 31 मार्च। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। मल्टीप्लाई 16,000, 16 3 48। आई होप सब पता है तुम लोगों को। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 20,800। फॉर्मूला 20,800 का कितना परसेंट से 15%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ। निकल जाएगा। संजय भैया हो गया। दूसरे कौन थे? माधव भैया। तो माधव भैया ने क्या किया है? भैया ने विड्रॉ किया है 400 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कुछ याद आया? 400 क्वार्टर 4 बार निकालेगा तो 400 इंटू 4। क्लियर? रेट 15%। एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब गए याद करने, कॉपी पलटना चालू है ना? रुक जाओ। कितने लोग हैं जो कॉपी पलट के किए होंगे? हाथ उठाओ। वेरी गुड। जाके ढूंढे होंगे, टेबल बना के रखे होंगे। एग्जाम में कहां जाओगे? बगल वाले के पास, उसके बगल वाले के पास। पहला और आखिरी। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वहीं से सोचा करो। सर इसमें अप्रैल में, जून से ना सोचे, जनवरी फरवरी सोचो। बात वही पढ़नी है। अप्रैल में जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च, 31 दिसंबर। सर इस क्वेश्चन में बताइए सर। अच्छा चलो भाई, इस क्वेश्चन में बात वही पढ़नी है लेकिन इसमें कर देते हैं। अप्रैल में जून, 30 जून। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर 31 मार्च। यहां से 9, यहां से 0, 9/2, 4.5/12। ठीक? यस सर। इंटरेस्टिंग ड्राइंग भी आ गई? लगता तो है सर। निकालो, इसके बाद ही तो बवाल है। संजय कैपिटल और माधव कैपिटल। बिजॉय ने कोई ड्राइंग्स नहीं करी थी। ठीक है, चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। अभी तक तो इजी है ना? यहां तक तो सबने लगा लिया होगा। हाँ सर, यहां तक तो आता ही था सर। वेरी गुड बेटा, यू आर द बेस्ट। जल्दी बताओ। उत्तर कैलकुलेट करते हैं। 20,800 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12। बेटा ये 260 आएगा और ये 1600 का 15% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। बच्चे ये 90 आएगा। तो यहां पे आएगा 260 और यहां पे आएगा 90। ड्राइंग्स भी काम खत्म करना है। यहां पे डेबिट करेंगे 2 ड्राइंग्स। क्या करेंगे? 2 ड्राइंग्स। करेक्ट? मेरी अभी जर्नल एंट्री की क्लास होनी है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, परेशान मत होना। 2 ड्राइंग्स। जल्दी से बताओ ड्राइंग्स में क्या क्या आएगा? सर इसकी ड्राइंग थी 2000 और 1600, तो संजय की ड्राइंग थी 3600। अच्छा, इनकी ड्राइंग कितनी थी? 400 इंटू 4, सर 1600। वेरी गुड। आप समझ गए ना? मैंने थोड़ा नीचे करके लिख दिया बड़े अमाउंट में। ठीक हो गया। यहाँ तो
कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी भी आ गया। अब शुरू होती है एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। सुनो अब कहानी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन की, वैभव सर की जुबानी। ये पूरा पहले हटा रहा हूं। यस बच्चों, ये सब हटेगा तब आगे की बात आएगी। इसने बोला, क्या बोला? सुना चलता है क्या बिजॉय के पास। एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन बिजॉय को देना है। मैं क्वेश्चन की ये लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू रेम्यूनरेशन बिजॉयस कैपिटल। ठीक, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलने जा रही है बिजॉय को। ठीक है, कैसे देनी है जरा ये बात ध्यान से समझे। मैं यहां पे जगह पहले बना लूं मैक्सिमम। यस सर, चलिए शुरू हो जाइए सर। इन्होंने बोला बिजॉय शैल बी after providing 1 and 2 mentioned above and after making a provision of extra remuneration mentioned in this para। मैं पूरी लाइन लिख के एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना। बिजॉय is entitled to, मैं वो लाइन पहले लिख रहा हूं। बिजॉय is entitled to, ठीक, 5% of profits, all profits, एक ही बात है, of profits, all profits in excess of 7,000। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग 1 and 2, ठीक, and a provision for extra remuneration mentioned, यही लिख दूं, mentioned in this para। तुम्हें किसने क्या पढ़ाया है? बहुत अच्छा है, हाथ जोड़ना। थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ के देखो। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज सीखो, और अकाउंट्स लैंग्वेज आने से पहले ईमानदारी से इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन सीखो प्लीज। सुनो, बिजॉय को मुझे 5% ऑफ प्रॉफिट देना है इन एक्सेस ऑफ 7,000, यानी कि प्रॉफिट में से 7,000 लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5% देना है। ठीक है, फिर से पढ़ना। बिजॉय इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 7,000। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग, यानी कि 7,000 भी लेस करना है, और क्या लेस करना है? 1 and 2, यानी कि सैलरी। 1 मतलब क्या था? 1 का मतलब क्या था? सैलरी। 2 का मतलब क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, यानी कि ये ऐड कर लो, ये लेस करो, ये लेस करो, ये लेस करो, ये लेस करो, और ये भी लेस करो, और 7,000 भी लेस करो। सब लेस करने के बाद जो आएगा उसका 5%, यानी कि रेम्यूनरेशन को लेस करने के बाद जो आएगा उसका 5% रेम्यूनरेशन होना चाहिए।
ये क्वेश्चन एज्ड पे है, हर बच्चा ध्यान से सुने और समझे, रिव्यू करें, बार बार सुने, ठीक है। फिर से सुनो, बिजॉय को मुझे 5% देना है रेम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अब वो 5% मुझे किस पे देना है? प्रॉफिट पे देना है। कौन से प्रॉफिट पे देना है? वो प्रॉफिट जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये खुद रेम्यूनरेशन, ये वाला खुद का रेम्यूनरेशन, और इन एक्सेस ऑफ 7,000, 7,000 के ऊपर, यानी कि 7,000 भी लेस करना है। फिर से सुनो, हमें बिजॉय को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना है, किस पे? 5% प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का? वो प्रॉफिट जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन और 7,000 सब लेस करने के बाद है। अच्छा, तो बस इतनी सी बात? हाँ, इतनी सी बात। सुनो, कैसे निकालेंगे? एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन टू बिजॉय इज इक्वल टू 5% ऑफ, चालू हुई कहानी, प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 7,000, इन एक्सेस ऑफ 7,000, यानी कि माइनस करो 7,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग, माइनस करो क्या? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500। समझ आ रही है बात? मैं तीनों को जोड़ के लिख दूं, तीनों को ऐड करके लिख दूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चलो, 2,500 प्लस 1,500 प्लस 750, 4,750। इसकी जगह क्या आएगा? 4,750 लेस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो तो ऐड होगी 350 एंड एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन माइनस ये खुद एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन टू बी। कुछ याद आया? जाके देखो इसके पहले वाला लेक्चर, उसका पहला वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने कैलकुलेशन बताई थी कि कब यहां पे न्यूमरेटर ऐड करके 105 या 110 बनाना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब जो चीज देनी है वो भी लेस करने को लिखा। जाके देखो पिछले क्वेश्चन में, बिफोर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो रटते हो बहुत अच्छा है, यू आर द बेस्ट। लेकिन जो मेरी तरह गरीब बच्चे हैं वो इस लाइन को डिकोड करें तो ऐसे बन के आएगा कि नहीं? तो बताइए जल्दी से, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन में अब कैसे निकालेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे सर, 5 बाय एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन तो पता ही नहीं है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे 105 इनटू, चालू हो जाओ, 40,500 माइनस 7 माइनस 3,600 माइनस 4,750 प्लस 350, 25,500। ठीक, सॉल्व करेंगे, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। सर ये 1214 आ रहा है। यस, यही है वो क्वेश्चन। समझ में आया? अरे सर तो बड़ा इजी था। हाँ, लाइन समझिए ना, हमें रेम्यूनरेशन देनी है। हाँ सर देनी है। कितनी देनी है? 5% देनी है। सर किस पे देनी है? प्रॉफिट पे देनी है। कौन से प्रॉफिट पे देनी है? वो प्रॉफिट जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ये वाला रेम्यूनरेशन भी लेस करने के बाद और 7,000 लेस करने के बाद आए। सर फिर से बोलिए, 5% ऑफ प्रॉफिट
इन एक्सेस ऑफ 7,000, वो प्रॉफिट जो 7,000 से ज्यादा हो। तो जब ज्यादा तभी पता चलेगा ना जब 7,000 इसमें से माइनस होगा, तभी तो ज्यादा आएगा। बचा हुआ इन एक्सेस ऑफ 7,000 मतलब बचा हुआ 7,000 से ज्यादा अगर बचता है। आफ्टर प्रोवाइडिंग 1, 2 and 3 ये एन एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन पता नहीं है, इसलिए 105 ले लिया। समझ गए? कुछ टीचर्स इसके इस वाले पार्ट को पहले एक्सप्लेन करते हैं और बाद में 7,000 माइनस करते हैं। ठीक, वो इसको कैसे करेंगे? कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बेटा, वो इसको ऐसे लिख देंगे 5% ऑफ, पहले ये एडजस्ट कर लेंगे 40,500 माइनस, पहले करेंगे प्लस 350, फिर माइनस 3,600 माइनस 4,750, और इसके बाद फिर इन एक्सेस ऑफ 7,000 ना, तो 7,000 बाद में लिख देंगे। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 40,500, बात वही पढ़नी है। मैंने सिंपल एक लाइन में पूरा लिखा है, वो उसे दो पार्ट में तोड़ के लिखेंगे। आपको हो सकता है वो वाला चीज भी समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। वो यहां पे ऐसे लिखेंगे 32,500 माइनस इन एक्सेस ऑफ 7,000। वैसे भी तो हो सकता है ना, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग क्लॉज, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग क्लॉज 1 and 2 इन एक्सेस ऑफ 7,000 माइनस 7,000, ऐसे भी एक्सप्लेन हो सकता है। तो दोनों तरीके हैं। यहां मैंने सिंपल लाइन लिख करके पूरा एक्सप्लेन किया, इसको ऑल्टरनेटिवली यहां लिख देता हूं बेटा, ऑल्टरनेटिवली। कुछ टीचर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? दिस इज प्रॉफिट, दिस इज क्लॉज 1 and 2 एंड एक्सेस 7,000। तो यहां पे फिर भी वहीं पे वो क्या आएगा, 105 ही आएगा। लेकिन ये वाले में देखिए वो यहां पे ये बोलेंगे आफ्टर चार्जिंग है ना, आफ्टर चार्जिंग तो 105। मैंने ये बता दिया कि इस लाइन में देखिए ये नहीं पता है, जब भी वही चीज लेस होनी हो और वो पता नहीं होती तो ये नीचे ऐड होता है। ठीक है, कॉपी करिए। आगे चलता हूं। तो ये आ गई भाई 20 कैपिटल। अरे बाप रे, मैंने बोला ना, ये मत सोचो कि तुम ऑनलाइन बैठे हो तो तुम्हें हर तरह का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इजी पढ़ाता रहूंगा। ठीक है बच्चा, सही बता रहा हूं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां पे हूं तो टाइम पास करूं। मैं लिटरली आपको चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूं। मेहनत करिए, साथ में चलिए, निवेदन करते हैं आपसे, प्लीज प्लीज। मैं ऑनलाइन क्लासेस बाकियों की तरह नहीं ले रहा हूं, प्लीज काम करिए, मेहनत करिए साथ में। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल में टीचर्स आगे चल रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। प्लीज करिए, साथ चलिए, नहीं तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। प्लीज, ये हो गया। और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है। अगर आप ये क्वेश्चन लगा चुके थे, एक्सीलेंट वर्क, ईमानदारी से, हो सकता हो बुक में इलस्ट्रेशन हो, बिना देखे लगाइए, तब मैं मानूं दौड़ के गए होंगे 1 2 1 4 ढूंढने। अगली बात आगे की, एक सेकंड, अब आइए। अब क्या है भाई, माधव इज टू हैव 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। अब सुनिए, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, 2 एम्स कैपिटल, 2 संजय जी की कैपिटल और 2 बिजॉय भैया की कैपिटल। अच्छा, माधव्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो रेशियो नहीं दिया। यही तो बोला था ना, ये 8 लगा लिया, इसको लगा डाला तो लाइव जंगल आला। माधव शेयर ऑफ प्रॉफिट, आ जाओ जल्दी से। 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, फिर से लिखूंगा लाइन, 1/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट। सर आप, हाँ बेटा बोल लो, पूरा लाइन लिख के ही एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, नहीं। 1/5 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर
आफ्टर मतलब माइनस, चार्जिंग ऑल अमाउंट्स, सब कुछ लेस करना है। 1 2 3, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा। एंड दिस पैरा, एंड दिस पैरा, एंड दिस पैरा, दिस पैरा का मतलब, दिस पैरा का मतलब इसका प्रॉफिट, एंड दिस पैरा मतलब एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिस पैरा का मतलब हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? कैसे निकालेंगे सर? 1/5 ऑफ द प्रॉफिट्स, चालू हो जाओ। 40,500 प्लस 350, समझ गए? माइनस 3600 माइनस कितना भैया? 4750, राइट? 1 2 3 माइनस 1 2 1 4 हो गया 1 2 3। एंड दिस पैरा और इसका कमीशन माइनस और इसका प्रॉफिट माइनस माधव शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओहो, फिर से आ गया। जो चीज निकालनी है वो इसी के अंदर फिर आ गई। सर ने बताया था जब भी वो चीज इसके अंदर आ जाए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये न्यूमरेटर ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1/6, ये बन जाएगा 1/6। इन लेक्चर्स को आगे बढ़ा बढ़ा के ना देखें, हर लाइन इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं प्लीज। 1/6 क्यों? क्योंकि इसका तो ये पता ही नहीं था। यस सर, समझ गए। हो जाएगी कैलकुलेट? सर हाँ सर, ये 1/5 का 1/6 कैसे हो गया? हमने तो दूसरे तरीके से किया है। हाँ मैं बता देता हूं, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम मेरे बच्चे बहुत प्यारे हो, वेरी गुड। तुमने क्या किया मैं बताता हूं। तुमने कहा पहले 1/5 है, लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने ऐसे किया था, उसके पहले साल, ये हर साल करते हैं, आप में भी होंगे वैसे लोग। पहले तो 1/5 का देखे परसेंट नहीं दिया है तो इंटू 100, बेचारे निकाले 20%, समझे? फिर कहे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच रिम्यूनरेशन, आफ्टर चार्जिंग सच शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो फॉर्मूला लगेगा 20/120। अरे मेरा बच्चा कितना मेहनत किया, कितना मेहनत किया। न्यूमरेटर ऐड कर दो ना, कंसेप्ट विल रिमेन द सेम। कब तक रटन विद्या पे काम करोगे? क्लियर? कितना दिमाग, वेरी गुड। नहीं बस मैं आपको बस बता रहा हूं, कर सकते हैं आप कैसे भी, इट्स ऑल करेक्ट, सब सही है। आ गया, ये निकल गई इसकी रेम्यूनरेशन। सर अमाउंट बता दीजिए। हाँ तुरंत लो, तुरंत। 40,500 कितनी थी कोई बताएगा? प्लस 350 माइनस 3600 माइनस 4750 माइनस 1214, तो 1/6 ऑफ 31286, ये आया 5214, ठीक? ये आया 5214। अब माधव का शेयर निकल आया, इन दोनों को क्या मिलेगा? सर 7:1 के रेशियो में। किसका? बचे हुए प्रॉफिट का। तो मैं यहां कैलकुलेट कर दूं बचा हुआ प्रॉफिट, यहां कर देता हूं, आप ही बताइए। 31286 माइनस 5214, ये दे देगा 26072, और इसको डिवाइड कर दो किसमें? इन द रेशियो ऑफ 7:1। तो 26072 डिवाइडेड बाय 8 into 7, 22813, और 26072 3259 हो गया। ऐसे सॉल्व होगा।
और हर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मिला देते हैं, यू विल गेट द आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैंक ड्राइंग सब कर चुके हैं, सैलरी कर चुके हैं। बाय रेम्यूनरेशन 1214 बी को मिलना है, बहुत पैसा पाया भाई बी। और बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 5214 22813 और बी माधव की 5214 और इनकी 3259। बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। समझ गए या नहीं? दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। पॉइंट्स क्लियर? देखिए, जहां फंसिए मुझे बताइए। एक नई चीज दिखाने की कोशिश की है फॉर्मूले से हटके, कि जब भी जो चीज कैलकुलेट करनी है अगर वो ब्रैकेट्स में आ रही है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करना है। चाहे तुम आफ्टर पढ़ लो, चाहे तुम ये कर लो, बात वही है, दोनों सही है। थैंक यू।